देखिए बेटा, आज की आपकी जो क्लास है इसके अंतर्गत आपके 60% सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस आएगा उसके हिसाब से हमारा जो 11 चैप्टर है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अंतिम चैप्टर है आपकी पुस्तक का। तो देखते हैं, इस चैप्टर का नाम है पर्यावरणम। तो यहाँ पर देखिए ये पाठ 11 है, पर्यावरण जो है इसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक इसकी छोटी सी एक रूपरेखा जो है वह मैं आपके सामने निर्धारित कर रहा हूँ कि आखिर में इस चैप्टर के अंतर्गत जो क्या चीज बताई गई है, किस चीज का वर्णन यहाँ पर किया गया है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए पर्यावरण जैसा कि नाम से ही विदित होता है, आप इस टॉपिक को कई सब्जेक्टों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आपने पहले कभी एसएस में भी इसका अध्ययन किया होगा, पर्यावरण क्या होता है। सबसे पहली चीज तो यही है कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हमारे क्या दिया गया है, इसके पाठ सार के अंतर्गत हम थोड़ा सा इसका अध्ययन करते हैं, क्या विषय वस्तु इसके अंदर दी गई है और इस चैप्टर में क्या और बातें बताई गई। तो प्रारंभ करते हैं पर्यावरण के पाठ परिचय को। सबसे पहले प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश है पर्यावरण विषय के लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुतो अर्थात प्रस्तुत, अयम अर्थात यह, पाठ्यांश अर्थात पाठ का अंश, पर्यावरण विषय के लघु निबंधो अस्ति, एक लघु निबंध है, एक छोटा सा निबंध है। कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरण विषयक एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आ गया है। कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक समय में या वर्तमान जीवन शैली के अंतर्गत ये प्रदूषण जो है यह प्राणियों के सामने एक अभिशाप के रूप में, एक श्राप के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। आज आप देख रहे हैं बेटा कि पर्यावरण से संबंधित आप बहुत सारी चीजें समझते हैं। आज आप देख रहे हैं कि जितनी हमारी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें बढ़ती जा रही हैं उतना ही प्रदूषण का स्तर जो है वह भी बढ़ता ही जा रहा है। हमने देखिए एक बस है, उसमें मान लीजिए 50 व्यक्ति सफर कर सकते हैं, तो वो एक यान ही अपना प्रदूषण फैलाएगा। लेकिन हम 50 व्यक्ति अगर 50 गाड़ियों से अलग अलग जाते हैं तो 50 वाहन अपना प्रदूषण फैलाएंगे। तो जितने अधिक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, जितने हमारे भौतिक सुख सुविधाओं के साधन आते जा रहे हैं, पर्यावरण का स्तर भी उतना ही अधिक प्रदूषित होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्लियर? तो देखिए अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषण प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायात है। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने एक अभिशाप के रूप में आ गया है। नदीनाम वारी मलिनम संजातम। नदीनाम अर्थात नदियों का, वारी अर्थात जल, मलिनम अर्थात गंदा, संजातम अर्थात हो गया है। नदियों का जल मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, दूषित हो गया है। सनहि सनहि धरा निवर्णम जायमाना अस्ति। धीरे धीरे यह जो पृथ्वी है निर्वन हो गई है, अर्थात वनों से रहित हो गई है। यंत्रेभ्यो निसरिते वायुना वातावरणम विषाक्त रुजाकारकम च भवति। यंत्रों से निकलने वाली वायु से वातावरण विषाक्त अर्थात जहरीला, रुजाकारकम
च भवति, और जो रजकण है, धूल मिट्टी है, उसको कारक बन रहे हैं। वृक्षा अभावात् प्रदूषण कारकाश्च बहुना पशु पक्षिणा जीवनम एव संकट आपन्न दृश्यते। वृक्षों के अभाव में प्रदूषण कारणांच, और प्रदूषण के कारण बहुनाम पशु पक्षिणाम, बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवनम एव जीवन संकटम आपन्न दृश्यते, संकट से घिरा हुआ दिखाई देता है। वृक्षों का अभाव हो गया है, वृक्षों की कमी हो गई है, उसके कारण प्रदूषण, वृक्षों की कमी और प्रदूषण के कारण बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं उनके जीवन पर संकट से ग्रस्त हो गया है। संकट जो है उनके चारों ओर दिखाई देता है। वनस्पति नाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणी नाम, वनस्पतियों के अभाव की स्थिति में न केवल वन्य प्राणी अपितु अस्माकं, बल्कि हमारे समेषाम एव जीवनम स्थातुम न शक्यते, हम सभी का जीवन ही स्थायित्व नहीं दिखाई देता है। यानी कि वनस्पतियों के जो कमी की जो स्थिति हो रही है, जो दशा हो रही है, उसमें न केवल वन्य प्राणी ही, वन्य पशु पक्षी ही, बल्कि हम सभी का ही जीवन जो है उसका स्थायित्व दिखाई नहीं देता है, वह स्थायी दिखाई नहीं देता है। पादपा अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायु एव यच्छति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छायां च वितरन्ति। और पादपा अर्थात पौधे अस्मभ्य न केवलम, हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं, अपितु वे हमारे जीवन के लिए उपयोगी पत्र पत्ते, पुष्पाणि पुष्प, फलानि फल, काष्ठानि लकड़ी, औषधि छाया, औषधि और छाया भी वितरित करते हैं, अर्थात हमें देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पौधे जो हैं वो हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु देते हैं, अपितु वे हमारे जीवन के लिए उपयोगी पत्ते, पुष्प, फूल, फल, लकड़ी, औषधि, दवाइयाँ और छाया भी वितरित करते हैं, देते हैं। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यद वयं वृक्षाणां रोपणं तेषां संरक्षणं जल शुचिताकरणं ऊर्जा संरक्षणं उद्यान तडाग आदीनां शुचिता पूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्यात्। इसके लिए अस्माकं कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम सभी वृक्षों का और वृक्षों को लगाएं और उनका संरक्षण करें, जल से उनको सिंचाई करें, ऊर्जा का संरक्षण करें, उद्यान अर्थात बगीचे और तालाबों की सफाई पूर्वक सफाई करें, पर्यावरण संरक्षणार्थम, और इनको करके पर्यावरण के संरक्षण का प्रयत्न करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें। अनेन एव, इससे ही अस्माकं सर्वेषां जीवनम, हम सभी का जीवन अनामयम सुखावश्य भविष्यति, बिना रुकावट के सुखपूर्वक निर्वय होगा, अर्थात हम सभी का जीवन जो है वह सुखी होगा और सुखी पूर्वक गुजरेगा। तो बेटा ये थी आपकी आज की ऑनलाइन क्लास। आपको इसके अंतर्गत आज का जो आपका होमवर्क है वह यह है कि सबसे पहले आपको इस पर्यावरण चैप्टर का जो पाठ सार है वो संस्कृत में लिखना है और उसके बाद इसका आपको हिंदी अर्थ करना है।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।